नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। मैं धर्मेंद्र कुमार इस समय उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विधानसभा त्योंथर में। और यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ कांग्रेस के कार्यालय पे। यहाँ पे देखिए जितने भी लोग बैठे हैं उनके बारे में जानेंगे। क्या इस बार कुछ बदलाव होगा? और यहाँ पे अपनी अपने पार्टियाँ की सब सीना ठोक के बातें कर रहे हैं, तो क्या सच है? क्या ज़मीनी स्तर तक आपको हम लेके आएंगे और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं सब लोगों से मिलेंगे। महोदय जी, सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम रमेश प्रताप सिंह जी। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मैं त्योंथर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष। 11 साल तक जनता सदस्य रहने का सौभाग्य मिला अलग अलग क्षेत्रों से। जी। और वर्तमान में ICC ने मुझे इस विधानसभा का प्रभारी पर्यवेक्षक नियुक्त किया। अच्छा महोदय जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पे हम अभी मेरा आगमन ही हुआ है और यहाँ पे जनता कहीं ना कहीं बहुत गुमराह है। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? पहली बात तो यहाँ पर थोड़ा क्षमा चाहूँगा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जनता इस बार गुमराह है। नहीं, आपकी बात सही है, पर जहाँ पे कुछ हम लोग जगह गए वहाँ पे उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो लोग बात क्या कर रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, आप भली भांति जानते हैं जी महोदय कि चुनाव जब परवान चढ़ता है तो चुनाव के कई आवश्यक तत्व होते हैं, उसमें जन चर्चा भी एक तत्व है। लेकिन मैं तो जब से जानने लायक हुआ 1994-95 में मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष था। 30 साल का दौर बीता। जन्मजात कांग्रेसी हूँ, आदर्श कांग्रेसी हूँ, मौलिक निष्ठा दाऊ साहब अर्जुन सिंह से सीख कर कांग्रेस मेरी मौलिक निष्ठा वाली पार्टी है। मैंने कांग्रेस के पक्ष में अपने जीवन में या किसी भी दल के पक्ष में इतना स्पष्ट जनादेश नहीं देखा जो इस बात के ऊपर रुझान बता रहा है। बिल्कुल, जैसे अदर पार्टियां सीना ठोंक के कर रही हैं कि हम विजयी हैं, तो यानी वो उन्हें किस मुद्दे पे वो लेके सीना ठोंक के कर रहे हैं कि हम विजयी हैं? क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर यहाँ धन बल और जात दो खोखले नारों के अलावा जो भी दावेदारी कर रहे हैं उनके पास कोई नारा ही नहीं जी। और हमारे पास सिर्फ यही दो नारे नहीं हैं, इसके अलावा सब नारे हमारे पास। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, जो जनता जागरूक है वो जनता के बीच में हम लोग जाते हैं। जनता कहती है कि हमें गैस तो मिला पर गैस का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सबको एक देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। और ये मेरा लाइव डेली का आप शाम को 7 बजे देख सकते हैं, जितनी भी जनता है। और यहाँ पे कुछ नया बदलाव हो रहा है विधानसभा त्योंथर में। हर जगह हम आपको दिखाएंगे, 17 तारीख तक रिपोर्टिंग दिखाएंगे, कुछ ना कुछ नया बदलाव हो रहा है। और महोदय जी से हम ये इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। महोदय जी, आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस यहाँ पे अगले वाली जो पार्टी है उनको कितना बड़ा झटका दे सकती है? इस बार आज आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात आप याद रखें, 3 तारीख के बाद कांग्रेस त्योंथर में इस बार इतिहास रचने जा रही है। और जो आज की स्थितियाँ हैं तो भाजपा और बहुजन ये दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जितना दोनों दलों को वोट मिलेगा संयुक्त रूप से, उससे अधिक वोट अकेले कांग्रेस। आपको लगता है कि जो राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा होगा वो सफल होगा? भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा तो इतनी सफल हुई कि कांग्रेस को उसने तो एक पुनर्जीवन दे दिया जी। और ये पहले सैद्धांतिक रूप से एक अज्ञात भय हम लोगों के मन में भी था कि भारत जोड़ो का हश्र क्या होगा जी। लेकिन इतिहास में ये लिखा जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी दूसरे महात्मा गांधी बन चुके हैं जी। ये हकीकत है कि एक नेता, युवा नेता जो कि घर घर खेत में जाके, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा भारत अब कोई नया नेता दे पाएगा? ऐसा एक मेरा कहने का आशय, मैं महात्मा गांधी से जब राहुल गांधी की तुलना कर रहा हूँ तो ये मेरे कोई मौलिक निष्ठा का मोह नहीं है। बिल्कुल, मैं एक विश्लेषणात्मक बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी की 2 ही विशेषताओं ने उन्हें गांधी बनाया। एक तो अंग्रेजों की तोपों के आगे जो उनके सीना अड़ा देने का दुस्साहस करने की क्षमता थी, ये चीज़ थी। दूसरा, पूरे भारत को पैदल नाप कर सत्याग्रह की एक नई परंपरा जो गांधी जी ने स्थापित की थी। भारत के नहीं, राहुल गांधी महात्मा गांधी के बाद शायद विश्व के पहले नेता हैं जो सड़क में आकर जनता से जुड़कर इतनी लंबी यात्रा किए हैं। और आज राहुल गांधी ने मानहानि के मामले पर अपनी सदस्यता गंवाकर ये एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कोई भी प्रताड़ना राहुल गांधी को किसी भी तरह से विचलित नहीं। महोदय जी, एक और आपसे एक प्रश्न है रहा मेरा कि जैसे कि कहीं ना कहीं हम खुद मीडिया से हैं, मीडिया के ऊपर एक आरोप लगता है। ऐसा आरोप क्यों लग रहा है? क्योंकि मीडिया का जो स्वरूप था जी, ये कहने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं है कि जिस तरह से
एक मुहावरा बना कि कमिटेड मीडिया, कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो उसमें जब कमिटेड प्रतिबद्धता की बात आती है तो आरएसएस भाजपा की मूल विचारधारा को सबसे अधिक जब मीडिया ने प्रचारित किया और मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता की तरह आचरण व्यवहार किया। और जिस निष्पक्षता, जिस स्वतंत्र समाचारों के लिए मीडिया को जाना जाता था, तो निष्पक्षता प्रभावित हुई तो अपने आप मीडिया लांछित हुई। महोदय जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं यहाँ पे जिन उनसे मिलते हैं। महोदय जी सर्वप्रथम आपका परिचय। मेरा नाम है प्रभात कुमार कौल जी। मैं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष था इसी जनपद पंचायत क्योंथर में और विगत पूर्व 35-34 वर्षों से राजनीति में हूँ। आदरणीय रमाशंकर जी त्योंथर विधानसभा के वर्तमान प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं उनके पिता स्वर्गीय श्री राम भजन सिंह जो वो भी पूर्व विधायक हो चुके हैं। तो राजनीति में जो अनुभव है, हमारे समाज के लोग अशिक्षित हैं और जब कांग्रेस की सरकार थी तो शिक्षा के लिए बहुत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। हर गांव में प्राथमिक। देखिए आप एक यष्टि से आते हैं। हाँ। मैं एक जो चर्चा थी उस विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए बीजेपी के राज्य में आपके यहाँ एससी एसटी ज़्यादा गवर्नमेंट से जुड़े थे या नौकरियाँ थी कि भाजपा में, ये बताइए। नहीं, भाजपा सरकार जब से मध्य प्रदेश के अंदर आई 18-20 वर्षों से, तो यहाँ एक चपरासी की नियुक्ति नहीं हुई। आप किसी भी गांव में जाके पता कर सकते हैं। जो भी नौकरी मिली कांग्रेस के शासनकाल में मिली। आदरणीय दिग्विजय सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के माध्यम से बहुत सारी नियुक्तियाँ करने के लिए आदेशित किया। जो गांव के स्कूल से पढ़ने वाले लड़के आज आपको